गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 4 विषय हिंदी, ये अभिनव हिंदी है। प्रथम सत्र की आपको ये बाज़ार से लानी है, तो आप अच्छी तरह उसमें लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे वर्णमाला से। तो पहले हम वर्णमाला को देखेंगे कि वर्णमाला यानी उसमें स्वर, वर्णमाला में 2 आते हैं, स्वर और व्यंजन। हम स्वर के बारे में जानेंगे। पहले जिस विद्यार्थी ने स्वर व्यंजन नहीं लिखा तो वो अपनी नोट में, और नोट नहीं है तो स्वाध्याय पोथी लाना, तो स्वाध्याय पोथी में आप लिख लेना। तो स्वर में अ से शुरू होता है। पहला स्वर अ, तो अजगर। फिर दूसरा आम, आ से आम। ई से इमारत, ई बड़ी वाली ई, तो ईख यानी शिरडी। फिर ओ यानी उल्लू। फिर बड़ा वाला ऊन, ऋषि, ऋषि। ए से एड़ी। फिर आगे ए से एनक, मात्रा वाला ए से एनक। फिर ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर। फिर अहम से नमः। तो इस प्रकार आप अपनी नोट में अच्छी तरह स्वर लिख लेना और तैयार भी कर लेना। अ से अजगर लिखना और अजगर गुजराती और हिंदी में दोनों में लिखना। आ से आम, आम यानी कैरी, तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर अब पीछे है, पढ़िए, अनुलेखन कीजिए और लिखिए। आपको लिखना है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अम, अह। इस प्रकार पढ़ना है और अपनी नोट में लिखना है। फिर स्वाध्याय के रूप में आपको अ, ब यानी उसके सामने गुजराती अंक और हिंदी शब्द वर्ण दिए गए, गुजराती वर्ण और हिंदी वर्ण दिए गए हैं। तो आपको गुजराती वर्ण के सामने जो दिए गए हिंदी वर्ण, उसके ऊपर जोड़ बनानी है। तो पहले अ, तो हम गुजराती में अ कैसा लिखते हैं और हिंदी में कैसा लिखते हैं, तो ऐसे आपको जोड़ बनानी है। फिर स्वर हिंदी में लिखिए। तो अ, आ, ई जो स्वर है उसके हिसाब से आपने स्वर पहले पढ़ लिए है, उसी प्रकार से आप ये स्वाध्याय अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो अब आगे वर्णमाला व्यंजन। व्यंजन में आप पढ़िए और लिखिए। क से कमल यानी कमल। ख से खटिया यानी खाटलो। फिर ग से गमला, गमला यानी कुंडू। फिर घ से घर, तो घर। च से चरखा, चरखा यानी रेडियो। छ से छतरी, तो छतरी। फिर ज से जग, तो जग। ज से झरना, झरना यानी झरनों। फिर ट से टमटम यानी घोड़ा गाड़ी। ठ से ठठेरा यानी कंसारो। ड से डमरू। फिर ढ से ढकना, तो ढाकणुं। अण से बाण। फिर त से तलवार। थ से थन, थन यानी आंचल। फिर द से दरवाजा, तो दरवाजो। ध से धजा। फिर न से नल, नल, तो नल। फिर प से पतंग। फ से फल। ब से बस। भ से भगत। म से मगर, यति। य से यति यानी यति को जैन साधु कहते हैं। फिर र से रथ। ल से लड़का, लड़का यानी छोकरो। व से वजन। स शरबत। स से षष्ठकोण। स से सड़क। फिर ह से हड़, हल। क्ष से क्षत्रिय। ज्ञ से यज्ञ। फिर त्र पत्र। श्र तो श्रवण। तो इसी प्रकार आप वर्णमाला व्यंजन अपनी नोट में बोलना और लिख लेना। फिर क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, जंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द,
ध न प, फिर फ ब ब म य र ल व श श स ह क्ष ज्ञ त्र और स्र। इसी प्रकार आप अपनी नोट में ये वर्णमाला लिखना। फिर स्वाध्याय में क्या है कि गुजराती और हिंदी वर्णों से सही जोड़ मिलाइए। उसमें अ और ब, उसमें गुजराती वर्ण है, आपको हिंदी वर्ण ढूंढकर सही जोड़ मिलानी है। ज हम गुजराती में ज कैसा लिखते हैं और हिंदी में ज कैसा लिखते हैं, तो ढूंढकर आपको ये जोड़ बना लेनी है और अपनी नोट में अच्छी तरह लिख लेना है। फिर अब ग से शुरू होता है, ग छ ट ठ ड न, ऐसे आप लिख सकते हैं। व्यंजन हिंदी में तो वो भी लिख सकती है। क को हम किस प्रकार लिखते हैं हिंदी में, तो आप उसमें वर्णमाला व्यंजन में देखकर अच्छी तरह लिख सकते हैं। क ज द ब ल, तो उसी प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वर और व्यंजन आपकी नोट में लिख लेना और अच्छी तरह तैयार भी कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे शरीर के अंग के बारे में जानेंगे। वो प्रकरण 3 है। आप स्वाध्याय पोथी लाओगे तो आपको अच्छा मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार लिखना है। नहीं है तो नोट में भी आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो अस्तु विद्यार्थी मित्रों, अच्छी तरह लिख लेना।